एक बार फिर आपका स्वागत है धनौरा जाटान में। ये लाडवा विधानसभा, जिस विधानसभा की मैं चर्चा कर रहा था आपसे, सबसे हॉट विधानसभा, सबसे कड़ा मुकाबला, जहां मुख्यमंत्री की इज्जत दांव पर है। और वर्तमान मुख्यमंत्री नहीं, बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इज्जत दांव पर है। क्या है माहौल, हम गांव में सोचे, गांव में समझें, क्योंकि लाडवा में ग्रामीण क्षेत्र जो है वही तय करेगा। कस्बाई मतदाता कम है, गांव में जो मिजाज होगा वही तय करेगा। यहाँ पर एक जातीय डिवीजन की भी बात हो रही है लाडवा में, और ये बात लाडवा में नहीं हो रही है, दिल्ली में बैठे पत्रकार भी कर रहे हैं कि यहाँ पर सैनी किसके साथ हैं। सैनी, यहाँ पर मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। जाट क्या मेवा सिंह के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। समझेंगे जरा यहाँ गांव के लोगों से। अब यहाँ पर हमारी कोई राय नहीं है, यहाँ पर राय यहीं की जनता बताएगी, गांव के लोग बताएंगे, मतदाता बताएंगे। चुनावी सीजन है और हरियाणा के लोग तो खुलकर बोलते हैं, खट्टर के बारे में, मोदी के बारे में या हुड्डा के बारे में, सबके बारे में खुलकर बोलते हैं। शुरुआत करते हैं हम जी। क्या है माहौल यहाँ पर? तो मुख्यमंत्री आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये बड़े एक खट्टर साहब का मैं स्टेटमेंट देखा कि करनाल सीएम सिटी थी, अब लाडवा सीएम सिटी होगी। तो आप लोग को तो बड़ा प्राउड होना चाहिए, यहाँ से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे। मुख्यमंत्री क्या है जी, वो तो रबड़ स्टैंप है। रबड़ स्टैंप है, उनको खुद को नहीं पता था जब इलेक्शन थी आज आचार संहिता लगेगी और एकदम से ऊपर से घोषणा। क्या सीएम सिटी सरकार वो सब जनता तो बदलाव चाह रही सर। और सरकार आएगी कांग्रेस की सरकार आएगी, विपक्ष का एमएलए बनेगा। पिछले 5 साल भी ऐसे ही गए हमारे। सरकार बीजेपी की थी, विपक्ष का एमएलए था, उन्होंने इतने मुद्दे उठाए लेकिन कोई वही नहीं। तो फिर कैसी सीएम सिटी जब सरकार ही नहीं है? तो मतलब ये आप लोग तय कर चुके हो कि सरकार हरियाणा में भाजपा की नहीं बन रही है, तभी तो ये विपक्ष वाली बात आ रही है। जी, सरकार तो कांग्रेस की बन रही सर। सारे सर्वे सब कुछ, इधर कहीं भी चले जाओ आप, कांग्रेस की लहर है। आसपास पूरे उसमें गांव में, देहात में, सब जगह कांग्रेस की लहर है जी। आंधी है बस एक किस्म की कांग्रेस के नाम पे। अच्छा जी, बदलाव, कांग्रेस की आंधी। जरा समझते हैं हरियाणा की सियासत में सामाजिक समीकरणों की क्या भूमिका है, वो बड़े महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो सैनी बनाम जाट, जाट बनाम नॉन जाट, ये जो चर्चा राजनीति में है, ये क्या खेल है? इसका लाडवा में कितना असर होगा? ये इसका कोई असर नहीं है जी। ये तो भाजपा सरकार ने जाट, नॉन जाट, जाति, बिरादरी, धर्म पे ये इलेक्शन लड़ रही है। इसका कोई है नहीं। यहाँ पर जो हम बैठे हैं, यहाँ पर 6 बिरादरी बैठी है। हमारा भाईचारा कायम रहेगा, इससे हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जो लाडवा विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ भाईचारे को मानता है। यहाँ विकास के नाम पे वोट पड़ती है। जो नेता हमारे दुख सुख में और हमारे विकास में काम आता है, हम उसी को वोट डालते हैं। हम पार्टी से कोई मतलब नहीं है हमारे को। अच्छा, एक बात, बड़ी बात इन्होंने बता दी है, मुझे भी नहीं पता था। 36 बिरादरी, 24 बिरादरी, जब भी यहाँ चर्चा होती है तो आप सुनते होंगे। 6 बिरादरी यहाँ पर, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ 6 बिरादरी है, ये मुझे भी नहीं पता था। तो जब 6 बिरादरी है तो सबकी राय लेंगे। और मैं सबसे यहाँ पर पहले अपील कर दूँ कि मन की बात बोलना आप लोग। अगर आप नायब सिंह सैनी को जिताना चाहते हो तो खुल के बोलो जी, नायब सिंह सैनी के साथ हैं। जब 6 बिरादरी में पता तो चले कि क्या मिजाज है। ऐसे ही सैंपल मिलता है, मिजाज पता चलता है जनता का। जी 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 जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए। यहाँ पे अगर जो जातियों का, यहाँ पे 55,000 वोट जो है वो जाट की है और 47,000 वोट सैनी की है। तो यहाँ तो फिर जाट विधायक बहुमत से जीतता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 36 बिरादरी है जो सब साथ लेके चलते हैं। यहाँ भाईचारा कायम है। यहाँ पर विकास का रोल है। जो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ सीएम सिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। सीएम सिटी क्या, नायब सैनी 5 साल यहाँ एमपी रहा कुरुक्षेत्र से और 6 महीने से ये यहाँ सीएम रहा। इसने विकास तो क्या करना था, इसने तो घोषणा भी नहीं की। लोगों में यही तो रुझान है कि भाई कम से कम घोषणा तो करता। चलो आचार संहिता लग गई, घोषणा करदा, सीएम बन जाता दोबारा, चलो उसको लागू कर देंदा। लेकिन इसने तो घोषणा भी नहीं की। चलिए, ये सैनी साहब से नाराजगी है। लेकिन एक बार सबसे मैं कह दूं कि बताइएगा जरा, 6 बिरादरी, कम से कम लोग जाने कि 6 बिरादरी के लोग बैठे थे। अनजाने में मैं पहुंचा और 6 बिरादरी के लोग मिल गए। आप भी एक ही बिरादरी भी चल रही है कि बिरादरी बदली? 100 बातें की एक बात है, कांग्रेस सरकार आवेगी।
बस नैब सैनी गो टू बाय बस। स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ जी। ये फैसला ऑन स्पॉट वाला आपने देखा होगा। हाँ ओनली बरड़े से जी, बरड़े से जी। हाँ। इनका मुलाना मुलाना तो हैं? फूलचंद फूलचंद जिंदाबाद। जी, क्या है माहौल यहाँ का लाडवा में? कांटे का मुकाबला लोग बता रहे हैं कि सैनी साहब में और मेवा सिंह में है। कहीं मेवा सिंह हल्के तो नहीं पड़ जाएंगे? सैनी बिरादरी एक साथ आ गई और सीएम प्रोजेक्ट हो रहे हैं तो लोगों को लगे कि कम से कम अपने यहाँ से सीएम जिता के भेजेंगे। ऐसा है, अब तो लोग जागरूक हो गए हैं। हम्म, अब ये धोखे में नहीं आएंगे। हम्म, जैसे पहले मोदी बोलता था कि ये मोदी की गारंटी है, तो क्या गारंटी दी? किसान फसलें खेतों में खराब हो रही, हम्म, मंडी में नहीं बिक रही, हम्म, किसान की वजह से मजदूर परेशान है। जब किसान पे ही पैसा नहीं है तो मजदूर पे पैसा नहीं है। जो मजदूर दिहाड़ी कर रहे, वो एक टाइम का खाने के बाद अगले टाइम का सोच रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ सोच ही नहीं रही सरकार। ये वादे कर रही और उसको पूरे नहीं कर रही। वादे कर रही है सरकार लेकिन पूरे नहीं कर रही है वादे। जरा ये प्रदेश भर में एक बात पूरे प्रदेश में है, वो नाराजगी खट्टर से ज्यादा है या मोदी से? इस बात को समझेंगे। हर जगह मैंने ये सवाल पूछा है कि खट्टर से ज्यादा नाराज है मोदी से? हाँ जी। खट्टर से ज्यादा नाराज है मोदी से? नहीं, मोदी से तो क्या नाराज, किया खट्टर से ही नाराज है हम तो ज्यादा। हाँ। उसने किया ही कुछ नहीं हरियाणा के अंदर। 9.5 साल सीएम रहा, बताओ क्या किया उसने? किस बिरादरी का क्या काम किया उसने? रास्ता रोका, सड़कों में कीले लगवाई। वो तो हमारे नौकी लगवाई उसने, यही काम तो किया उसने। 750 आदमी वहां दिल्ली मरे, बताओ। अच्छा, आप पंडित जी हैं? हाँ जी। तो ये मैं अच्छा चलिए, यहाँ पे पहले बिरादरी अब बदल गई है। मुझे कई जगह पे पता चला कि ब्राह्मण इस बार भाजपा के साथ हैं। नहीं जी, हाँ? विकास के साथ हैं। हाँ। जो विकास करेगा उसके साथ हैं, बीजेपी के साथ नहीं है। विकास ही नहीं करा बीजेपी ने। क्या किया बीजेपी ने? मोदी जी ने कहा कि कुछ क्षेत्र में ही कि पूरे हरियाणा की तकदीर बदल दी, तस्वीर बदल दी। क्या अभी मोदी आए थे पीछे, हाँ। क्या करके गए? दिया कुछ सौगात हरियाणा को? बताओ क्या दे के गए हरियाणा को? सड़कों पे किले दे के गए, बैरिकेड दे के गए, किसानों को मरवा के गए, पानी की बौछारें डाली, गर्म पानी की, ठंडे पानी की, ये दे के गए मोदी साहब। और क्या दे के गए? अच्छा, ये जाट बनाम नॉन जाट की बात हो रही है। अब ये वाली खटिया चारपाई है यहाँ पर, क्या बोलते हैं, खाट ही बोलते हैं ना, खाट। हाँ, इस खाट पे जाट, इधर कुर्सी पर ब्राह्मण। ये डिवीजन जो हम लोग सुनते हैं, ये डिवीजन की बांट दिया पूरे हरियाणा को। इधर यादव जी बैठे हुए हैं, तो अभी हम उनसे भी बात करेंगे। कहते हैं हरियाणा पूरा बांट दिया, तो आप कैसे एक साथ बैठे हो? कुछ अभी बंटवारे में कुछ कसर रह गई थी क्या? नहीं नहीं, हमारा तो भाईचारा ऐसे ही है जैसे पहले था। ये तो सरकार ने बांटा है। हाँ। हमारा तो भाईचारा वैसे है। देख लो, अभी देखो आप, यहाँ 6-7 बिरादरी बैठी है, ऐसे ही चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, ऐसा ही भाईचारा है हमारा। तो हम तो नहीं बटे आपस में, तो सरकार बांट रही है। जाट नॉन जाट है, वो कर रही है सरकार। हमारा तो भाईचारा कायम है नहीं, और लेकिन ऐसे ही रहेगा हमारा तो। बहुत जगह पर मैं बंटवारा देखा, लोगों में लगा कि नहीं जी वो जाट प्रत्याशी है, या हम जाटों से अलग, हम जाटों के साथ नहीं चलेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, झूठ है ये तो सरकार बना रही है। तो आपस में जो लोग हैं, हमारे भाईचारा है, वो नहीं बना रहे, समाज नहीं बना रहा। ये सरकार बना रही। किसान तो सारी बिरादरी किसान है, हम भी किसान है, यादव भी किसान है, जाट भी किसान है, किसान तो सब है। किसान की कोई जाति हाँ? किसान की नहीं जाती होती। चलिए, ये बंटवारे की बात पर कुछ बोलना चाहते थे भाई साहब, फिर मैं उधर चलूंगा। जी, आप क्या बंटवारे पर, इधर आइए, कैमरा पर्सन इधर आइए। बंटवारा किसका बंटवारा? ये समाज का बंटवारा, जाट बनाम नॉन जाट का बंटवारा, किसान बनाम गैर किसान का बंटवारा, ब्राह्मण बनाम जाट का बंटवारा, ओबीसी बनाम एससी का बंटवारा, एससी में भी वाल्मीकि बनाम अन्य का बंटवारा, धानुक बनाम अन्य का बंटवारा। मेरी सुनो जी बात। कांग्रेस की सरकार थी पीछे 10 साल पहले, हमारे यहाँ थानेसर, उस टाइम थानेसर हल्का था, यहाँ से रमेश गुप्ता विधायक बने थे जो बनिया जाति से है। हमारे गांव में से पहला लड़का लगा जाट का पुलिस में, दूसरा लगा कनेक्टर कबीर पंथी, फिर लगा जी प्रजापति में से बिजली वालों में, फिर जी वाल्मीकि में से लगा बिजली वालों में, फिर जी हरिजनों में से लगा एक पुलिस वालों में। सिर्फ जाट एक लगा, जबकि गांव का नाम धनौरा जाटान है और
36 बरादरी में से 7 लड़के कांग्रेस के राज में यहाँ पे लगे हैं और 10 साल सरकार बीजेपी की रहेगी। यहाँ पे एक भी लड़का या लड़की कोई भी जेबीटी मेरे लड़के की वाइफ ने जेबीटी कर रखी, स्टेट क्लियर कर रखा, ऐसे ही घर बैठी है, एमए भी कर रखी, लड़के ने बीए कर रखी। बाद में मैंने कर्जा उठाया, 2.5 एकड़ जमीन है मेरे पास, मैंने जमीन गिरवी रख के 14 लाख रुपए में छोटा लड़का विदेश भेजा। जब यहाँ एक्सीलेंट दौड़े मारी हैं, मेडल देखो घर जाके कितने टंग रहे हैं लड़के के, बॉक्सिंग में भी गया, स्टेट में भी गया खेलने, किसी ने पूछा ही नहीं है। वैसे ही झूठ बोलने वाली सरकार है। सबसे पहले आते 15 लाख आएंगे, किसके खाते में है 15 लाख? एक मजदूर दिहाड़ी छोड़ के 300 रुपए की दिहाड़ी छोड़ के मंदिर में आगे कहा 1 रुपया लेके उनसे कहा खाता खुलवा दो, 15 लाख आएंगे, उसका 300 रुपये भी गया उस दिन का। ये बात बड़ी बात है। ये जो बताए इन्होंने, असली अब आए हैं मन की बात ना, जुबानी बात मैं सबसे कहता हूँ मन की बात करने के लिए, ये मन की बात है। बहू घर में क्वालिफाइड बैठी है, बेटा मेडल लेकर के घर में टांगा हुआ है, बॉक्सिंग में रहा, स्टेट लेवल पर अगर वो खेला हुआ है तो स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी मिलनी चाहिए थी। विदेश भेजा खेत गिरवी रख के है? और मैं दावे से कहता हूँ मेरे घर में रखे हैं, उसकी फोटो भी है। ब्लॉक में 16 साल कबड्डी मैं भी खेल रहा हूँ, लेकिन चलो हम तो अनपढ़ थे, खेत में काम करते थे, मजदूर किसान मजदूर हैं। और रही बात किसानों की, यहाँ किसानों का इतना मुद्दा है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में लाडवा जो विधानसभा है, यहाँ 16 किलोमीटर का एरिया ऐसा है, यहाँ किसान इतना मेहनती है कि सारे देश का पेट भर सकता है। यहाँ धान की कटाई होने के बाद तुरंत बाद आलू 24 घंटे के अंदर अंदर खेत तैयार करके आलू की उपज बिजाई कर देता है। आलू के बाद मक्का लगाता है, कोई गेहूं लगाता है, कोई गन्ना लगाता है। हमारा कुरुक्षेत्र से यमुनानगर इतना लोड है सड़क पे, हमारा यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल है, तो वहाँ हम गन्ना लेकर जाते हैं। घर से नहीं पता 10 फोन आते हैं, 20 फोन आते हैं, भाई किस टाइम आओगे। जब यहाँ से ट्राली लेके जाते हैं, इतना लोड है, कालजा फड़फड़ करता है, कभी ट्राली ना पलट जाए, कभी एक्सीडेंट ना हो जाए, इतना लोड है। लेकिन इतना लिंक रोड है ये, हमने इतनी बार आवाज उठाई कि भी इसको 4 लाइन कर दे, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। और रही बात आंदोलन की, उड्डा सरकार थी, हमारा गन्ने का रेट कम था, हमारा खर्चा ज्यादा था, हमने आंदोलन किया, 13 की 13 हरियाणा की मिलें हमने बंद की, उड्डा ने हमारे को रेट दिया तुरंत। और अब हमारे को पीपली, हमारी किसान यूनियन की रैली थी किसानों की, तो हमारे पे वहाँ लाठी चली, फिर हम दिल्ली गए, 14 महीने वहाँ बैठे रहे, 740 किसानों ने शहादत दी वहाँ पे, हमारी किसने सुनी? किसी ने नहीं सुनी। चलिए बड़ी हाँ, कहाँ सब बच्चे कहाँ गए गांव के? ये डोंकी लगाया का जी, कोई अमेरिका, कोई इटली, कोई ऑस्ट्रेलिया, 6-7 घरों पर। तो आप मेरे साथ चलो जी, ताले लग रहे बिल्कुल ताला लोग, एक बच्चा जी उनका, किसी का एक वहां से कोई डोंकी में गया, एक आध सौ हमारे गाँव में है जी दुखद, डोंकी में रास्ते में जाते वक्त एक बच्चे की बेचारे की डेथ भी हुई जी, अकेला लड़का अपने माँ बाप का। तो बेरोजगारी का आलम का, जिस दिन तक अग्निवीर स्कीम आई ना जी, हमारे बच्चों का दिल टूट गया जी। ये 4-4 साल वाली आर्मी की, हमारे यहाँ पे एक स्टेडियम था सर, ये IGN कॉलेज स्टेडियम बोलते हैं, रोज 100-150 बच्चा वहाँ पे दौड़ लगाता था। और हर सीजन में जैसे आर्मी की भर्ती निकलती थी जी, उसमें 15 से 20 बच्चे इस ग्राउंड से सिलेक्ट होके जाते थे। आज उस ग्राउंड में चले जाओ जी, खाली पड़े, क्या कर रहे? कोई बच्चा नशा कर रहा है जी, जो नशा नहीं कर रहा है वो विदेश जा रहा, यहाँ बूढ़े माँ बाप रह रहे जी, और कोई हालात खराब है, बस सब बेरोजगारी के। ये जो अग्निवीर की बात है, अग्निवीर पर मैं कई गाँव में सुना समझा, ऐसी भी खबरें हैं कि अब अग्निवीर की शादी भी नहीं हो रही है, ऐसी भी खबरें मिली। हालांकि किसी ने खुल के नहीं बोला, लेकिन अग्निवीर की शादियां भी नहीं हो रही हैं। हाँ जी। हरियाणा से तो आप जैसे ये बरादरी की बात कर रहे जाट में, हर 10 में से एक लड़का जाट का जो बॉर्डर पे खड़ा है हरियाणा से। अग्निवीर के बाद इनका मन टूट गया, दिल टूट गया। वो कहते हैं पिताजी नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। मेरे लड़के 2 लड़के हैं मेरे, एक ने BA कर रखी, एक ने +2 करके BA करदा वो विदेश चले गया, फिर वहाँ से फिर आ गया, फिर उसने ITI भी की है, ITI करने के बाद फिर विदेश चले गया। एक्सीलेंट दौड़ मारी है दोनों लड़कों ने।
चलो एक एक डंकी वाली जो बात आई, ये डंकी आपने फिल्म भी देखी होगी। ये डंकी है बिना वीजा का, यहाँ खेत बेच करके, बेरोजगारी की वजह से खेत बेचते हैं लोग, अपना खेत बेच करके बच्चों को विदेश भेज देते हैं। और मैं इस बात को हमारे पास तथ्य नहीं आए, नहीं तो मुझे जानकारी मिली थी कि एक डंकी का बड़ा प्लेयर चुनाव मैदान में भी उतरा है। हालांकि मेरे पास अभी उसके दस्तावेज नहीं आ पाए, नहीं तो हम उसको भी हम लाते आपके सामने। फिलहाल हमारे साथ यादव जी हैं। अब देखिए, 2 बिरादरी के बाद तीसरी बिरादरी, बात अब 36 नहीं हो पाएंगे लेकिन गिनते जाइए। यादव जी से सवाल इसलिए जरूरी है, यादव जी से सवाल कि राव इंद्रजीत सिंह जो अहिरवाल बेल्ट है, ये हालांकि अहिरवाल से बहुत दूर है, अहिरवाल बेल्ट में राव इंद्रजीत सिंह की वजह से यादवों को माना जा रहा है, ये हकीकत है कि नहीं है ये समझेंगे। माना जा रहा है कि यादव भाजपा के पक्ष में खड़े होते नजर आएंगे। हालांकि कांग्रेस में भी बड़े यादव नेता हैं, लेकिन राव इंद्रजीत का लगता है कि प्रभाव कहीं खींच पाएगा या नहीं खींच पाएगा। क्या आप किसके साथ हो, क्या माहौल है चुनाव में? हम तो कांग्रेस के साथ हैं। एकदम खुला हैं? कांग्रेस के साथ है। कौन है कांग्रेस का यहाँ प्रत्याशी? मेवा सिंह जी। और मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री को छोड़ दोगे आप लोग ऐसे ही अकेले? क्या है मुख्यमंत्री में? हैं? नाम के मुख्यमंत्री है तो। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, सब बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो आप इन्हीं लोग के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हो? नाम तो पिछले प्लान में भी उसी गेल थे, कांग्रेस गेल थे जी हम तो। अच्छा हाँ। हैं? ना पहले बीजेपी में थे? ना कांग्रेस के हैं। मतलब कोई दब के तो हिसाब किताब नहीं है आपका कि दब के बोल रहे एकदम खुला? दबने क्या मतलब है जिसमें? हाँ? दबने क्या मतलब है? किसान है, ये भी खेती करते हैं। दबने कोई मतलब नहीं है। चलिए, इसीलिए मैं 5 बार पूछ लिया भाई, दबने कोई बात तो नहीं है, कांग्रेस के साथ है। हाँ, चूड़ी टाइट कर दूंगा। अच्छा, चूड़ी टाइट करने वाले मुख्यमंत्री। हाँ बताओ, हाँ। आप किस बिरादरी से हैं? किस बिरादरी से? जाट। हाँ, किसे जिता रहे हो? मेवा सिंह ना। मेवा सिंह को कहें, क्यों? मेवा सिंह ने कुछ किया है आपके साथ, आपके लिए? मारी गेलो तो ठीक ठाक बोल रहा, जो जब बोल रही थी हैं? वो बोले ही नहीं, मैं तो हाँ, हम और मारी गेलो बोल रहा था, रिश्तेदार है तो उसने तो अपने ना कहांगे कुछ नहीं कुछ, सुख दुख में आवा हाँ, और सारा कुछ मान ले, उठ बैठ भी आ, दौरा बैठने का भी, जाना पछाना भी आ। जाना पहचाना है। आप सोचो कि अभी मेवा सिंह आपके साथ उठ बैठ लेते हैं तो आप खुश हो, मुख्यमंत्री कल को उठेगा बैठेगा तो नायब सिंह आके उठे बैठे मुख्यमंत्री, तो और बड़ी बात होगी। ईब थोड़ी तो बैठा भी नहीं हो, हाँ, हुसैनी दौरा बैठेगा, हमारा दौरा बैठेगा। हाँ, हाँ, ये बात है। यही इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या सैनी बनाम जाट का चुनाव हो जाएगा क्या? वहाँ तो कार्य भी कर देंगे। हाँ, कर देंगे। वहाँ कराएंगे, हम थोड़ी कराएंगे, हमारा तो कोई काम ही नहीं है। थोड़ी जाट रहा है मान ले, मतलब आप सैनियों के साथ हो? इब थोड़ी तो थे पर इब नहीं, आगा तो बंद हो गया ना काम, उन्हीं ने कट मार दिया। अच्छा, ऐसा बंटवारा हो गया। ये देखिए, बंटवारे वाली बात यही है, समाज में कैसे जो है एक बंटवारे का जहर फैलाया जाता है। हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे आपके पास आएंगे जरा। हाँ, नहीं उधर उनके पास तो मैं आऊंगा, एकदम फाइनल कमेंट लूंगा उधर से, उनसे फाइनल कमेंट लेंगे। आप किस बिरादरी से हो? जाट हो? तो चलो, आप तो मेवा सिंह के ही साथ होगे ना? हैं? और मजदूर भी यहाँ पे और भी हैं जरा। ये हरिजन हैं? अब वो सीढ़ी से अगर थोड़ा वक्त मिले तो आप लोग भी आ जाओ, 5 मिनट के लिए बस, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 5 मिनट लेंगे, आ जाओ। तब तक चौधरी साहब से बात कर रहा हूँ। जो कहना तो कह दिया, मैं भी जाट हूँ। हाँ, नहीं लेकिन मुद्दे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं कि मैं एक बात समझना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम नरेंद्र मोदी का चुनाव में गया, काशी में, बनारस में कवर किया, वहाँ पर लोग इसलिए मोदी के साथ खड़े हो गए कि हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री, हम सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुन के भेज रहे हैं। तो ये इसलिए समझना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मन में आ जाए कि नहीं जी, हम विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। मामला वहां से बदल जाता है कई बार, जब आदमी मुख्यमंत्री चुनता है विधायक के बजाय, सांसद के बजाय प्रधानमंत्री चुनता है,
तो यहाँ मुख्यमंत्री वाला जो मामला बन रहा है कि यहाँ से मुख्यमंत्री चुन के, भाई लोग बता रहे हैं, खट्टर भी बोल रहे हैं कि यहाँ से मुख्यमंत्री चुन के आपको भेजना है, विधायक नहीं, तो इससे ऐसा तो नहीं कि चुनाव पलट जाएगा, खेल पलट जाएगा? वहाँ बैठ जाओ सर, एक मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो इसमें तो आ जाओ या ना हो मेरी, ठीक है जी। जैसे कि नायब सैनी खड़ा होया यहाँ दे, यूं जो है हम जाति तौर पर खड़ा करा, मतलब सरकार ना जाति तौर पर यानी खड़ा करना तो और भी कहीं से भी लड़ सका था, जो अपने हल्के से लड़ सका था, ठीक है। विपक्ष में हमारा मेवा था यहाँ से, एक बाईपास की डिमांड आज हमारा यहाँ से, लाडवे के बाईपास चारों तरफ। लाडवे के अंदर मेरे ख्याल में 2-3 किलोमीटर का जाम 24 घंटे लगा रहा, किसी से पूछ सका। 4 लेन कहाँ थे, कुरुक्षेत्र से यमुनानगर, वह भी बात नहीं बनी। ये खुद गन्ना लेकर जा रही है यमुनानगर, ठीक है, जो बात वो कही ना भाई ना, जिस टाइम हम गन्ना लेकर जाए तो सांस वहीं ले जाएगा, ठीक है। और जो कि हमारा भला कर हम दोस्त की खेला, कोई भी किसान है मतलब ना तो अपनी फैसिलिटी चाहिए, मतलब ठीक है। जैसे फसलों के रेट हाँ, ये मैं कह रहे भी नौकरी आने छोकरे सारे सारे पढ़े लिखे फिर यहाँ से, ठीक है। एक बार बुलाना आप उनसे भी। क्या इनकी मतलब कि चपड़ासी की भी नौकरी भी नहीं आ, मतलब सरकार पर ये बट्टे और 12-14 पढ़े है, ये बट्टे। मैं जाति तौर पर नहीं कह रहा, हरिजन भी आए यहाँ से, तो ये मतलब कश्यप भी है, कम से कम यहाँ हरिजन, कबीरपंथी, कश्यप सारे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। आप किस बिरादरी से? मैं 80 कास्ट से हूँ। अच्छा, किसको इस बार जिता रहे हो लाडवा से? यहाँ से तो मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में है जी। मुख्यमंत्री तो पहले भी MP रहे हैं जी, वो उन्होंने 5 साल में कहना जी अपना कार्यालय नहीं बना सके जी, वो अब क्या करेंगे वो। ये तो जो मौजूदा पहले विधायक थे जी, अब भी वही है जी। हमें तो मंत्री पद चाहिए जी, जो है हमारे MLA मेवा सिंह जी बनेंगे, वो मंत्री पद हुड्डा जी मंत्री बना के भेजेंगे उनको यहाँ पे। ये इनका लाइन जो है, अब तक हमने देखो जाट बिरादरी से बात किया था, गांव है जाटान, लेकिन ये इनका लाइन उनसे भी तगड़ा है। जो जाट भाई हमारे थे उनसे भी तगड़ी लाइन है इनकी, कि एकदम मंत्री इन्होंने आगे तक बना दिया सब कुछ, कि मुख्यमंत्री हुड्डा बनेंगे, मेवा सिंह को मंत्री बनाएंगे, पूरा लाइन इनका क्लियर है। हाँ बिल्कुल सही है जी। हाँ जी, हुड्डा जी बनाएंगे और मंत्री बनेंगे जी, क्योंकि CM को हराएंगे जी ये। हाँ, बात तो बिल्कुल CM को हराएंगे जी, तो मंत्री पद तो बाकी बनता है जिनका, आ गया जी वो तो। अच्छा, आपने पढ़ाई कितनी की है? BA की हुई है सर। BA करके मजदूरी कर रहे हो आप? नहीं, चलो वैसे ही काम है, देखो करते हैं, वैसे और भी काम करते रहते हैं, ये भी करते रहते हैं, कोई बात नहीं भाई। नौकरी चाकरी कहीं कुछ नहीं लगी? ठीक है जी, बस नौकरी नहीं, रोजगार तो बता रहे हैं कि रोजगार खूब भाजपा ने दिया है हरियाणा में, बम्पर बिना पर्ची खर्ची वाले रोजगार यहाँ बटे। बस वो तो देखो कागजों में ही है जी, बिना खर्ची बिना पर्ची तो जी। ठीक है, बाकी तो आप सभी जानते हैं। चलिए, ये कुल मिला जुला करके यहाँ पर जो जाट और SC एकता, ये अगर बन गया ना समीकरण, तो मैं आपको बता दूं, मैं इलाकों में जितना देखा हूँ, जमीन पर मिजाज समझा हूँ, अगर ये साथ आ गए तो हरियाणा में सरकार सिर्फ बनेगी नहीं, एक बहुत मजबूत बहुमत वाली सरकार बन सकती है। देखना है 5 अक्टूबर को किधर मतदाता बटन दबाते हैं। ये बटन बड़ी चमत्कारी है बटन, इस बटन पर संदेह भी है कि ये बटन जहाँ दबती है वहीं पर मुहर छपती है या मुहर बदल जाती है, इस पर भी सवाल उठते रहे हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अगली विधानसभा में मिलेंगे, लेकिन ये सबसे हॉट विधानसभा थी लाडवा। नमस्कार।